सो हेलो एवरीबॉडी, बीके माथुर दिस साइड। जय हिंद जय भारत। तो भैया एलपीपी के टॉप 10 क्वेश्चन की वीडियो आपके सामने। तो ध्यान रखें, टॉप 10 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। एलपीपी फ्री के नंबर देके जाएगा, सभी लोग बड़े आराम से देखें, आप भी देखें, अपने दोस्तों को भी वीडियो जरूर भेजें। तो लीजिए, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, यहां मिलेंगे आपको इंपॉर्टेंट जानकारी और नोट्स। तो लीजिए जी, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। कह रहा है जेड हमें दे रखा है इतना, बहुत ही बढ़िया। इसमें आपको दिख रहा होगा एक एक्स है और दिख रहा होगा एक वाई है। कह रहा है ऑब्जेक्टिव फंक्शन है ये, ठीक है जी। कह रहा है इसकी मिनिमम वैल्यू किस पॉइंट पर आएगी। तो भैया बड़ा आसान सा होता है, जहां एक्स और वाई है वहां पर ये पॉइंट डालो, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, फटाफट से सारे पॉइंट एक्स और वाई की जगह डाल डाल के देख लो। और सारे वैल्यूज में कोई ना कोई वैल्यू ऐसी होगी जो छोटी आई होगी, बस वही मेरा आंसर है। ठीक है, तो अगर मैं 0 0 इसके अंदर डालता हूं तो z की वैल्यू 0 0 पे अगर देखा जाए तो रिजल्ट 0 आएगा। अगर मैं ये डाल के देखता हूं तो z की वैल्यू 0 और 8 पर अगर देखी जाए, यहां डालो 0 यहां डालो 8 तो माइनस का 32 आएगा। और वैल्यू भी आप डाल लेना, मुझे तो आंसर याद है, तो मेरे हिसाब से तो आंसर यही होगा, क्योंकि -32 0 से भी छोटा होता है, मिनिमम होता है। ठीक है, तो आई होप ये सवाल आपको समझ में आया होगा। फंक्शन की मिनिमम वैल्यू इस पर होगी। ठीक है, मुझे याद है, बाकी आपको तो टेस्टिंग करनी पड़ेगी। ठीक है जी, फर्स्ट क्वेश्चन इज डन। इसका आंसर 0 और 8 है, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन रीड करो जी फटाफट से। क्या कहता है? कहता है z हमारा इतना है, बहुत ही बढ़िया। z कितना है जी? px है, qy है, क्या बात है। कह रहा है p और q जो भी है 0 से बड़े हैं, मतलब p और q दोनों पॉजिटिव हैं। ठीक है जी। कह रहा है मिनिमम वैल्यू z की यहां पर भी आती है और यहां पर भी आती है। ओ माय गॉड, व्हाट इज दिस? मैच टाई हो रहा है, मैच आपस में टाई हो रहा है। मतलब z की मिनिमम वैल्यू यहां पर भी आएगी और यहां पर भी आएगी, तो इन दोनों को इसमें रखा जाएगा। रखो जी, x और y की जगह भर दो 3,0 भरो, तो ये आएगा p 3p और ये हो जाएगा 0। x की जगह 3, y की जगह 0, और बराबर रखो इसके इस पॉइंट के, x की जगह 1, y की जगह 1, भरो जी, तो ये आएगा आपका p प्लस q। बहुत बढ़िया, सेम सेम एक तरफ p और p एक तरफ, p इधर आएगा तो 2p बचेगा, उधर कितना है q। मुबारक हो जी, यही आपकी कंडीशन है, यही आपकी एक क्या है कंडीशन p और q की। तो दिस इज द आंसर। उड़ा दोगे, हो जाएगा, बहुत बढ़िया। ऐसा कुछ अगर पेपर में बदल के भी आ जाए, देखो इन वीडियो से आपको मिल रहा है आइडिया। पेपर में अगर थोड़ा ऊंच नीच हो जाए, बदल के आ जाए, तो प्लीज दिमाग लगा लेना, बात को सही ट्रैक पे ले आना, घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी, आगे बढ़ेंगे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 3 आ गया जी, बहुत ही फुर्ती के साथ। हमें z दिया हुआ है, ठीक है जी, हमें करना है प्रूफ मिनिमम। ओके, हमें दे रखे हैं सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स। कंस्ट्रेंट्स का मतलब इन इक्वेशन, ये फर्स्ट हो गई, ये हमारी सेकंड हो गई, और ये दोनों का कॉम्बिनेशन मिला के थर्ड हो गई। इसका मतलब होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। x 0 से बड़ा, y 0 से बड़ा, इसका मतलब क्या है? फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो बड़े आराम से और इज्जत के साथ सवाल को देखा जाएगा। आप इसको ऐसे लिखना, फ्रॉम फर्स्ट, ऐसे, और यहां लिखना लेट करके। जो भी सिंबल यहां पर है, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल, लेस देन इक्वल, कोई भी सिंबल है, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट, आप हमेशा इक्वल लगाना, बीच में इक्वल, यहां पर इक्वल लगाना। और अब बनाना अपनी प्यारी सी सुंदर सी टेबल, जो आप 10th में खूब बनाते थे लाइन ड्रॉ करने के लिए। अब भरो इसके अंदर, वैल्यू तो कोई भी डाली जा सकती है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेरी फेवरेट होती है x की वैल्यू डालो एक बार 0 और एक बार डालो y की वैल्यू 0। ठीक है, क्योंकि ये नॉर्मल लाइन है। नॉर्मल लाइन का मतलब जिसमें x होता है, y होता है, कांस्टेंट होता है, वो नॉर्मल लाइन होती है। वो कभी ओरिजिन से पास नहीं होती, ये लाइन कभी 0 0 से नहीं गुजरेगी। तो वहां पर 0 0 दो बार डाल सकते हैं। x भरा मैंने 0 तो y की वैल्यू 8 आ गई, y भरा मैंने 0 तो 2x बराबर 8, 2 से कट के 4 आ गया। इसके बाद टेस्टिंग होगी, तो ऑन पुटिंग, ध्यान रखें नॉर्मल लाइन में हमेशा 0 0 रखते हैं। 0 0 के अलावा कोई और भी वैल्यू रख सकते हैं, ऐसी वैल्यू रखते हैं जो उस लाइन पर ना हो, जो इस लाइन पर ना हो। तो 0 0 0 कभी नॉर्मल लाइन के ऊपर होता ही नहीं है, क्योंकि लाइन वहां से कभी गुजरती नहीं है। तो सबसे बेस्ट पॉइंट है 0 0। रखो जी, इसमें रखते हैं ओरिजिनल वाले में सिंबल के साथ। यहां x की जगह 0, y की जगह 0, तो 0 ही आएगा। ग्रेटर देन का सिंबल जिंदाबाद, बराबर में कितना है 8, बहुत बढ़िया। 0 बड़ा है 8 से, सरासर झूठ बोल रहा है ये, सरासर झूठ बोल रहा है, खुलेआम झूठ बोल रहा है। 0 कैसे बड़ा हो जाएगा 8 से? बात आती है सर बराबर का क्या होगा, इक्वल का क्या होगा? इक्वल का कुछ नहीं होगा, आपको ग्रेटर देन और लेस देन के हिसाब से ही बातों को जज करना है। इसका कुछ नहीं होगा, इसको ऐसे ही रखो। इसका मतलब है लाइन आएगी रेगुलर, लाइन आएगी कॉन्टिन्यूअस। तो आप यहां पर एक बात लिख देना, सॉल्यूशन रीजन, ठीक है, इज अवे, अवे मतलब दूर,
फ्रॉम मतलब ओरिजिन, तो ओरिजिन की जगह 0 0, क्योंकि 0 0 को ओरिजिन बोलते हैं। सो दिस इज द पैटर्न, ठीक है। अब यही बात बेटा फिर फॉलो होगी किसमें, इस वाली बात में, ये भी तो होगा सॉल्व। तो बड़ी इज्जत के साथ इसको भी बुला लो फ्रॉम फर्स्ट और लेट करके, ठीक है। x प्लस 2y, बहुत बढ़िया। कोई भी सिंबल है हटा दो, बराबर लगा दो 10। इसके बाद बनाओ अपनी प्यारी सी सुंदर सी टेबल, ये बनाई हमने, मेरा फेवरेट। एक बार x की जगह 0, एक बार y की जगह 0। डेसिमल में आता है, आने दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये नॉर्मल लाइन है, नॉर्मल लाइन में एक बार x 0, एक बार y 0। बाई चांस अगर ऐसा होता कि यहाँ x होता, y होता और वहां कांस्टेंट की जगह 0 होता, मतलब x है y है, मतलब कुछ इस टाइप से, ठीक है। 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 या x ग्रेटर देन इक्वल टू y, इस टाइप से अगर होती तो ये नॉर्मल लाइन नहीं है, इन्हें बोलते हैं ओरिजिन से पास होने वाली लाइन। तो इसमें जब भी टेबल बनाते हैं तो इसमें एक बार डालते हैं x की वैल्यू 0, एक बार कुछ और डालते हैं एनी नंबर। अगर बार बार 0 0 डालोगे तो हर बार 0 0 ही आएगा, और लाइन ड्रॉ करने के लिए 2 पॉइंट की जरूरत होती है। तो ध्यान रखें, वो केस अलग है, ये नॉर्मल लाइन वाला केस है। चलिए जी, x की जगह गया 0, तो 2y बराबर 10, y की वैल्यू 5, y की गया 0, तो x की वैल्यू 10, बहुत बढ़िया। टेस्टिंग पॉइंट, टेस्टिंग पॉइंट तो हमें याद है, ऑन पुटिंग 0 0, नॉर्मल लाइन में 0 0 ही रखा जाता है। इन सेकंड इसमें रखते हैं ओरिजिनल में, x की जगह 0, y की जगह 0, तो 0 ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ कितना आ गया 10। 0 बड़ा है 10 से, कितना बड़ा झूठ है, कितना बड़ा झूठ है भैया, झूठ बोल रहा है। तो यहां पर भी एक लाइन लिख देना, सॉल्यूशन रीजन, सॉल्यूशन रीजन इज अवे, अवे मतलब दूर, फ्रॉम 0 0, बस खत्म। इसके बारे में एक स्टेटमेंट आपको देना है, इनके बारे में एक स्टेटमेंट आपको देना है कि इन इक्वेशन थर्ड रिप्रेजेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट, बस इस तरह से एक स्टेटमेंट दे देना, रिप्रेजेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है जी। मतलब शेडिंग जो होनी है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होनी है। बड़ी इज्जत के साथ इसे लिखना, आंसर शीट में इनको उतारना ऐसे करके, ठीक है। मिनिमाइज दिस सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट दिस दिस दिस, इसका नाम 1 2 3, ये चीज अपनी आंसर शीट में नोट करना, उसके बाद ये काम आगे बढ़ेगा, ठीक है। अब बनेगा जी ग्राफ, बड़ी इज्जत के साथ। तो ग्राफ बना लिए, ग्राफ बनाइए मेरे लाल, आराम से बनाओ, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है, हर चीज आराम से सीखनी है आपको, ठीक है। पहला पॉइंट है 0 पे 8, अंदाजे से चलेंगे, 0 पे 8 यहां मान लेते हैं। अगला पॉइंट है 4 पे 0, 4 पे 0 यहां मान लेते हैं। लाइन को बड़ी इज्जत के साथ मिला दीजिए, रिस्पेक्ट के साथ मिला दीजिए। नाम इसका फर्स्ट है और इसका एरिया फॉल्स था, है ना। देखो फॉल्स, फॉल्स का मतलब हमें इस लाइन के उस हाफ में जाना है, हमें इस लाइन के उस हाफ प्लेन में जाना है, आधे प्लेन में, हाफ प्लेन में जाना है जहां ओरिजिन नहीं है। तो देखो इस लाइन के 2 हाफ हैं, एक हाफ ये वाला है जिधर ओरिजिन बैठा है, और एक हाफ वो वाला है, तो हमें उधर जाना है, हमारा रास्ता उस साइड है। तो इस तरह से 2 एरो से अपने लिए इंडिकेशन दे देना कि इस लाइन का एरिया उस तरफ है, क्योंकि फॉल्स है, 0 0 से दूरी बनाएगा। ट्रू होता तो इधर की तरफ खिंचा चला जाता, ठीक है। अगली लाइन ड्रॉ होगी, वो ये रही, 0 पे 5, वो 8 था, ठीक है। तो 0, ये यहां पर लिख भी लो, 0 पे 8 था ये पॉइंट, और ये वाला पॉइंट आपका कितना था बेटा, 4 पे 0 था, ठीक है। चलिए जी, ये पॉइंट 0 पे 5, तो 0 पे 5 मेरे ख्याल से यहीं कहीं होगा, अंदाजे से मान लो, कोई दिक्कत नहीं, पेपर में भी अंदाजा चलेगा, पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है। लेकिन पेपर में तो आपको ग्राफ मिलेगा, तो ग्राफ पे तो वैसे भी ड्रॉ हो जाएगा, स्केलिंग आप ले लेना 2 4 6 8 करके, ठीक है, स्केलिंग आप ले लेना। तो 0 पे 5, ये रहा जी 0 पे 5, बहुत बढ़िया। नाम अभी हम देंगे बाद में, पहले सारे कर लो ड्रॉ, नाम दे देंगे बाद में। 0 पे 5, अगला पॉइंट कितना है, 10 पे 0, बहुत दूरी पे होगा, ठीक है जी। इज्जत के साथ लाइन को मिलाओ, बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ, ठीक है। और लाइन खींचनी है आपको बिल्कुल आर पार। लाइन का नाम हो गया 2, इसका एरिया भैया, इसका एरिया भी फॉल्स है, मतलब ये भी ओरिजिन से दूरी बनाएगा, ये भी नाराज है, ये भी 0 0 से दूरी बनाएगा। ओ माय गॉड सर, एरिया तो यहां पर कुछ ओपन आ गया, बिल्कुल। देखो जी, इस तरह से एग्जाम में शेडिंग बना के आना, इस तरह से एग्जाम में शेडिंग बना के आना, और ध्यान रखें शेडिंग केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगी, देखो कहीं पर और नहीं है, केवल यहां बनेगी, ठीक है। अब सुनना मेरी बात, शेडेड रीजन, शेडेड रीजन को बोलते हैं फीजेबल रीजन, ठीक है, फीजेबल रीजन। शेडेड रीजन का जो नाम होता है वो फीजेबल है,
और ये अनबाउंडेड है, अनबाउंडेड, ठीक है। अनबाउंडेड भी हो सकता है और बाउंडेड भी हो सकता है। चिंता ना करें, आपके भाई ने तीनों तरह के सवाल ले रखे हैं। तीनों तरह के मतलब अनबाउंडेड के 2 ले रखे हैं मैंने, बाउंडेड का 1 ले रखा है। हर तरह का सवाल है, वीडियो को पूरा देखना, चाहे 2x पे देखना पड़ जाए। अब मेरी बात सुन लो, जो शेडेड रीजन है इसको कौन कौन से पॉइंट टच कर रहे हैं, शेडेड रीजन को कौन कौन से पॉइंट टच कर रहे हैं, केवल उनको देखो। एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, और सर एक ये पॉइंट है। तो भैया पूरा फोकस इन 3 पॉइंट पे लगाओ। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में नाम रखे ही नहीं थे, अब मैं नाम रख दूंगा। इसका नाम ए, ये वाला पॉइंट, इसका नाम बी जो मुझे नहीं पता, इसका नाम सी जो मुझे पता है 10 पे 0। बहुत ही बढ़िया, ठीक है। दिक्कत वाली बात सिर्फ एक रह गई कि मुझे ये वाला पॉइंट नहीं पता। तो ये पॉइंट या तो आपको ग्राफ से मिल जाएगा, ऐसे करके देखोगे ना तो ग्राफ से आपको मिल जाएगा, और ग्राफ से ना मिल पाए तो दोनों को एलिमिनेशन लगा के सॉल्व कर लेना। फिलहाल मुझे तो यहां पे नहीं मिल पा रहा क्योंकि मेरा ग्राफ तो आईडीए से बना है। तो मैं ये बी पॉइंट निकालने के लिए उन 2 लाइन को लूंगा जो 2 लाइन इसको आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो भैया बी पॉइंट व्हाइट और ब्लू लाइन का इंटरसेक्शन है, मतलब 1 और 2 का इंटरसेक्शन। तो मैं यहां बड़ी इज्जत के साथ लिखूंगा इस तरह से, ऑन सॉल्विंग, ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड फॉर पॉइंट बी। बहुत रिस्पेक्ट के साथ मैं उसे बताऊंगा कि भैया बी पॉइंट निकालने के लिए मैं 1 और 2 को सॉल्व कर रहा हूं। लगाओ जी एलिमिनेशन। एक का है, एक ये रही 2x प्लस वाई बराबर 8, बहुत बढ़िया। सेकंड का है, सेकंड ये रही x प्लस 2y बराबर 10, बहुत ही बढ़िया। एलिमिनेशन के लिए आपको पता है 2 चीजें सेम होनी चाहिए, तो इक्वेशन 1 में मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं 2 से, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4x, ये हो जाएगा 2y, ये हो जाएगा 16। और यहां तो कुछ नहीं होगा, यहां तो ऐसे ही रखो जैसा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। साइन चेंज होंगे, काटा पीटी होगी, यहाँ 3x आएगा और यहाँ 6 आएगा। मुबारक हो, x की वैल्यू 2 आएगी, x की वैल्यू 2 आएगी तो x की वैल्यू 2 भर दो इसके अंदर, 2 दूनी 4, तो y की वैल्यू 4 आ जाएगी, ठीक है। पॉइंट बी का जुगाड़ हो गया 2 पे 4। लो जी, पॉइंट बी का जुगाड़ हो गया 2 पे 4। और अगर ग्राफ से मिलता तो ग्राफ से भी मिल सकता था, फिलहाल तो मुझे नहीं मिला तो मैंने नहीं निकाला, क्योंकि मैं एक्यूरेट ग्राफ पर नहीं बना रहा हूं। आपके लिए तो एक्यूरेट ग्राफ का इंतजाम भी होगा, पेपर में ग्राफ मिलेगा, ठीक है जी। यहां तक आ जाओ। ध्यान रखना, ओपन वाले में खास काम होता है। इतना आने के बाद क्या करना है, सुन लो मेरी बात, मेरे लाल सुन लो मेरी बात। अब यहां बनाना है टेबल एक, ठीक है। देखो टेबल यहां पर बनेगी, जगह कम है, यहां बना रहा हूं मैं टेबल। यहां लिखना कॉर्नर पॉइंट, ठीक है, कॉर्नर पॉइंट। हालांकि सॉल्यूशन भी अवेलेबल है, बट फिर भी मैं आपको पूरा पूरा दिखा रहा हूं। फिर लेना सारे कॉर्नर पॉइंट, ए लेना, बी लेना, सी लेना, इनसे कोई लेना देना नहीं है। हमें सिर्फ एरिया वाले पॉइंट चाहिए जो एरिया को छू रहे हैं। तो ए पॉइंट हमारा है 0 पे 8, बहुत ही बढ़िया जी, ठीक है। यहाँ पे जेड लिख लो, जेड आपको वहां पर ऊपर दिख रहा है 5x प्लस 7y है, बहुत ही बढ़िया। फिर यहाँ पे बी लिख लो बेटा, बी कितना है, 2 पे 4 है, क्या बात है। फिर सी लिख लो मेरे लाल, सी कितना है, 10 पे 0, अरे वाह 10 पे 0, ठीक है। इन सबको डाल के फटाफट से जेड निकाल लो। आओ जी जेड निकालते हैं, आओ जी बाबू जी। यहाँ डालो 0, कोई दिक्कत नहीं है, 0 ही आएगा। 8 7 56 आएगा जी। यहाँ डालो 2, 2 पंजे 10, यहाँ डालो 4 7 चौक 28, 28 और 10 38 आएगा जी। यहाँ डालो 10 50 आएगा जी। ये रिजल्ट आ रहा है, जरा देख लो भैया। 2 पंजे 10, 7 चौक 28, 28 और 10 38, बिल्कुल सही है। इसने बोला है मिनिमम, अरे वाह, इसने बोला है मिनिमम। तो बेटा मिनिमम तो यही है ना, छोटा नंबर, तो यहां पर इस तरह से लिख देना मिनिमम, ठीक है। अब खुश होने की जरूरत नहीं है, काम अभी बढ़ेगा, काम अभी बढ़ेगा। काम इसलिए बढ़ेगा क्योंकि एरिया आ गया अनबाउंडेड। अगर ये बाउंडेड होता, अगर ये एरिया ओपन ना होकर के खुला होता, तो मेरा आंसर यही होता। मैं यहां पर लिखता मिनिमम वैल्यू ऑफ z इज 38 एट x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 4, और मेरी हो जाती बल्ले बल्ले। लेकिन अभी मेरी बल्ले बल्ले नहीं हो रही है, अभी मुझे काम करना पड़ेगा। तो देखो काम इसके अंदर ये होगा, यहां पर आप लिखोगे सिंस फिजिबल, लिखनी पड़ेगी रीजन, ठीक है, इज अनबाउंडेड। फिजिबल रीजन जो है वो अनबाउंडेड है, इसलिए अब सुनना मेरी बात बड़े ध्यान से। जेड को उठाओ, देखो जेड ये रहा, जेड को उठा लो, हमेशा जेड को उठाते हैं। 5x प्लस 7y, ये उठा लिया मैंने जेड, ठीक है। इसने बोला मिनिमम, अगर बोले मिनिमम तो आप लगाओ लेस देन। सुन ना, अगर बोले मिनिमम तो आप लगाओ लेस देन, अगर बोले मैक्सिमम तो आप लगाओ ग्रेटर देन। ध्यान रखें, मिनिमम पर लेस देन, मैक्सिमम पर ग्रेटर देन। इक्वल मत लगाना, इक्वल मत लगाना, ध्यान रखें। सवाल के अकॉर्डिंग डील होगा, और ये काम जब होगा जब
अनबाउंडेड आएगा जब ओपन आएगा, और अगर बाउंडेड होता तो मेरा आंसर वहीं खत्म हो जाता, आगे काम नहीं करना पड़ता। ठीक है, तो हमेशा जो z की वैल्यू है उसको उठाना है, लेस देन तब आएगा जब मिनिमम बोले, अदरवाइज ग्रेटर देन आएगा जब मैक्सिमम बोले, और वैल्यू वो जो यहां पर दिख रही है 38 ये रही। ठीक है, अब बनाएंगे इसकी हम टेबल, पहले से z, पहले हम इसे इक्वल मान के इस तरह से लिखेंगे, क्योंकि इक्वल में ही टेबल बन पाती है वरना नहीं बन पाती। ये बन गई जी टेबल, x और y निकालो, एक बार x0 एक बार y0, x भरा मैंने 0 तो y की वैल्यू आई 38/7। 38/7 का मतलब हो गया 7 से होगा ये डिवाइड, है ना। देखो 38/7 का मतलब हो गया 7 पंजे 35, बचा कितना 3, तो 7 चौक 28, 7 चौक 28 के हिसाब से 5.4 हो गया, तो यहाँ लिख दो 5.4। फिर y गया मेरा 0, तो ये आ गया 38/5, 38/5, इसका मतलब हो गया 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35, बचे कितने 3, तो 5 छिक बचे कितने 3, है ना, तो 5 छिक 30 होता है। ओके जी, देख लो भैया 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35, बचे कितने 3, 3 बचे ना, हाँ 3 बचे, तो पॉइंट में आ जाएगा 0.6, 7.6। तो इस तरह से बनेगी टेबल। अब बनेगा इसका ग्राफ। अब देखो असली बवाल अब चालू होगा, असली खेल यहां पर अब चालू होगा, थोड़ा सा अटेंटिव रहना। ड्रॉ करो, 0 पे 5.4 इसी पे ही होगा, तो भैया 0 पे 5.4, 5 यहां था, हल्का सा यहीं कहीं आ जाएगा, देखो ये रहा पॉइंट। फिर कितना है भैया 7.6 पे 0, 4 ये रहा, 6 4 5 6 7 यहीं कहीं आएगा, अंदाजे से मान लो, आपके पास तो ग्राफ होगा, आपकी टेंशन ले रहे हो। और जब इन दोनों को मिलाओगे तो भैया डॉट 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 में मिलाना, याद रखें। ठीक है, ब्रोकन लाइन बनेगी, देखो ब्रोकन लाइन, ये बन गई जी ब्रोकन लाइन, इसका नाम है लाइन नंबर 3, क्योंकि इसका नाम 3 था। और इसमें टेस्टिंग भी तो होगी, अभी टेस्टिंग करो, तो टेस्टिंग देखो ऐसे होगी, ऑन पुटिंग 0 0, डालो जी 0 0, यहां डाला 0, तो 0 छोटा है 38 से, अरे वाह ये तो सच है, ये तो सच है। अब यहां पर जगह नहीं बच रही, आप लिख देना सॉल्यूशन रीजन इज टूवर्ड्स ओरिजिन, सॉल्यूशन रीजन इज टूवर्ड्स ओरिजिन। ठीक है, लिख देना, यहां पर जगह नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि जो डॉटेड वाली लाइन है इसका एरिया इस तरफ होगा, इसका एरिया इस तरफ होगा, बस अब खेल खत्म हो गया। अब सुनना मेरी बात बड़े ध्यान से, इतना खेल होने के बाद देखो कि जो डॉटेड वाली लाइन है क्या उसका एरिया ओरिजिनल एरिया से मैच हो रहा है। देखो डॉटेड वाली लाइन का एरिया इस तरफ है और ओरिजिनल एरिया उस तरफ है, यानी येलो वाली लाइन का एरिया ग्रीन वाली लाइन के साथ बिल्कुल भी मैचिंग नहीं है ना। तो मैचिंग नहीं है, तो ये अच्छी बात है। थोड़ा सा सुनने में उल्टा लग रहा होगा लेकिन ये अच्छी बात है, मतलब डॉटेड वाली लाइन का एरिया ग्रीन वाली लाइन के एरिया के साथ मैच नहीं होना चाहिए। अगर हो गया होता, मान लो डॉटेड वाली लाइन का एरिया इसके साथ मैच हो गया होता, ये लाइन हल्की सी उधर होती और एरिया मैच होता, ओवरलैप होता, एरिया ओवरलैप, तो हम यहां पे लिख देते देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ फाइंडिंग z, मतलब z को निकालने की पॉसिबिलिटी है ही नहीं, इसका मतलब क्वेश्चन गलत है। ठीक है, लेकिन फिलहाल हम यहां पे देख रहे हैं कि डॉटेड लाइन का एरिया इस शेडेड रीजन के साथ बिल्कुल भी मैच नहीं हो रहा है, इसका मतलब हमारा आंसर वही है जो आया है, हमारा आंसर वही है जो आया है। बस लैंग्वेज आपको लिखनी है, लैंग्वेज लिखूं कहां, यहां लिख देता हूं, थोड़ा सा ध्यान रखना, यहां पर मैं आपको यहां लिख रहा हूं, आप लिखोगे सिंस, ठीक है, एरिया ऑफ इन इक्वेशन बोलते हैं, इन इक्वेशन 3, ठीक है, डज नॉट ओवरलैप, या ओवरलैप की बजाय आप ये लिखना तो ज्यादा अच्छा रहेगा, इजी लैंग्वेज, कि सिंस एरिया ऑफ इन इक्वेशन 3 हैज नो कॉमन पॉइंट, ठीक है, विद फिजिबल रीजन, जो फिजिबल रीजन है उसके साथ कोई कॉमन पॉइंट नहीं है, सो इसलिए मिनिमम z इज 38 एट x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 4, और यही मेरा आंसर है ना। यानी यहां पर जो डॉटेड लाइन थी इसका एरिया इसके साथ मैच नहीं हो रहा है, इसका एरिया इसके साथ कहीं पर भी कॉमन नहीं है, इसलिए आंसर वही है जो मेरा आया था। और अगर मान लो इस लाइन का एरिया उस तरफ होता या ये लाइन इधर होती तो एरिया ऐसे करके ओवरलैप हो जाता, तो मेरा सवाल गलत होता। उस केस में मैं साफ साफ लिख देता कि देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ फाइंडिंग z एज इन इक्वेशन 3 हैज सम कॉमन एरिया विद द फिजिबल रीजन, ये रीजन लिखना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को एक बार रिपीट कर लेना, आई होप
समझ आया होगा। देखो ये पूरा लॉजिक मैंने बता दिया, लैंग्वेज आपकी सारी यहां पर लिखी हुई है, टेबल बनाई है इसने डायरेक्ट, बट हमने टेबल आपको बना के दिखाई है, सारा कुछ लिखा हुआ है। ओके जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने जानबूझकर उस क्वेश्चन में लगाया था समय, ताकि आपका बेसिक हो जाए स्ट्रॉन्ग। अब वीडियो हवा की तरह, गोली की तरह उड़ेगी। सवाल ये रहा, मिनिमम जेड दे रखा है, सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट। देखो ये इनइक्वेशन है, इसको सिंप्लीफाई होने के बाद कुछ ऐसी बन गई है, तो हमारा फोकस इस पे होगा, इसको हम नहीं देखेंगे। ऐसी दूसरी ये रही, हमारा फोकस इसके ऊपर, तीसरी ये रही, हमारा फोकस इसके ऊपर, और देखो चौथी जिसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट वाली, तो ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, और ये थर्ड है, और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट करने वाली 4 है। तो हो ही जाएगी। एक दिखा देता हूं। एक आप क्या बनाओगे, पहले तो आप लेट करोगे से 5x प्लस 4y हमेशा इक्वल मानना होता है 640। यहां बनाओगे आप टेबल इस टाइप से, यहाँ x आ गया और यहाँ y, x बार x की, एक बार x की वैल्यू 0, एक बार y की वैल्यू 0, तो हो जाएगा, ये हो जाएगा। दिखा दूं आपको, तो इसका सॉल्यूशन मैं आपको दिखा देता हूं। तो देखो जी, ये रहा इसका सॉल्यूशन, ठीक है। ये सारी लाइन देखो, इसने लाइन की इक्वेशन है, इसका भी उधर, इसका भी इधर, इसका भी इधर। तो देखो इसका एरिया ओपन हो गया। तो जब ओपन एरिया हो जाता है तो उसके बाद टेबल तो बनती है, चाहे एरिया ओपन हो चाहे एरिया क्लोज हो, टेबल तो बनती है, ठीक है। टेबल बनने के बाद इसने बोला था मिनिमम, तो ये मेरा मिनिमम आंसर है, बाकी सारे आंसर बड़े बड़े आ रहे हैं। लेकिन मैं इसको अभी आंसर नहीं मानूंगा। मैं क्या लिखूंगा कि भैया z कितना था, z देखो मेरा ये था, तो मैं यहां लिखूंगा 1230x प्लस 1530y, और इसने क्या बोला है मिनिमम, तो लेस देन लगाऊंगा, और ये इक्वेशन 18 6 और 4 0 मेरे ख्याल से, इसको मिनिमम फॉर्म में लाके इसकी बनाओगे आप टेबल। टेबल के बाद इसकी लाइन ड्रॉ होगी, टेस्टिंग होगी इसके अंदर, टेस्टिंग होगी तो ट्रू आएगा। तो देखो ये लाइन यहां पर ड्रॉ की हुई है इसने, देखो ये, ठीक है। देखो ये आपको दिख रही होगी, ये डॉट डॉट वाली लाइन, तो डॉट डॉट वाली लाइन आप देख रहे हो, ये रही, और इस लाइन का एरिया इस तरफ है, ठीक है। तो डॉट डॉट वाली लाइन का एरिया फिजिबल एरिया के साथ मैच नहीं हो रहा है, कॉमन नहीं है, इसका मतलब मेरा आंसर यही है, x की वैल्यू 80 और y की वैल्यू 60 पर, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन आपको यहां पर मिल गए अनबाउंडेड के। फटाफट से स्क्रीनशॉट लेना, ले लीजिए, समझना है इसको अच्छे से समझो, ठीक है बेटा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखते हैं। ग्राफिकली z इतना है, होने दो, कंस्ट्रेंट, ठीक है। क्या करना है, मैक्सिमम करना है। पहली इक्वेशन ठीक है सर, दूसरी इक्वेशन ठीक है सर, तीसरी इक्वेशन ठीक है सर। देखो थोड़ी यहाँ पे गड़बड़ है, यहाँ पर a नहीं है, यहाँ पे a की जगह कोई नंबर होगा। और चौथी इक्वेशन देखो ये रही, और ये चौथी का आपको पता ही है क्या होता है, चौथी का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब यहाँ a की जगह क्या है, अभी जरा इसका सॉल्यूशन आपको दिखाऊंगा तो पता लग जाएगा। तो पैटर्न तो आपको आता ही है, हर क्वेश्चन का पैटर्न तो आपको आता ही है। कैसे करते हैं, पहले लेट करते हैं, 2x प्लस 4y बराबर मानते हैं, फिर टेबल बनती है प्रॉपरली, है ना। x की जगह 0, y की जगह 0, x गया 0, y की वैल्यू 2 आ गई, चार्ट जाएगा, y की गया 0, x की वैल्यू 4 आ गई। टेस्टिंग होती है इसके अंदर, ये नॉर्मल वाली लाइन है, तो ऑन पुटिंग 0 0, यहां पर रखो 0 0, इसमें रखते हैं ओरिजिनल वाली में 0 0, तो 0 लेस देन इक्वल 8। अरे वाह, ये तो ट्रू है। ट्रू का मतलब साफ हो गया कि सॉल्यूशन रीजन इज टुवर्ड्स ओरिजिन। अरे वाह, ओरिजिन की तरफ जाएगी ये लाइन, अब ओरिजिन की तरफ जाएगी। तो ऐसे ही सारे सॉल्व होंगे। यहां पर a की जगह कोई नंबर है, वो नंबर क्या जरा देख लेते हैं, ठीक है। तो a की जगह कोई नंबर था, नंबर जरा देखो क्या थी इक्वेशन, x प्लस वाई बराबर 4, तो यहाँ पे 4 है, a नहीं है, यहाँ पर 4 है, ठीक है। तो सॉल्यूशन देखो आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर दिख रहा है, सारी लाइन हो गई ड्रॉ। इसका भी एरिया इस साइड था, इसका भी एरिया इस साइड था, इसका भी एरिया इस साइड था। तो देखो ये हमारा हो गया कॉमन रीजन जो हमें निकालना है। शेडिंग हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगी। तो पॉइंट इसके अंदर एक तो ये निकाला जाएगा जो मुझे दिख रहा है, ये निकाला जाएगा जो मुझे दिख रहा है, ये निकाला जाएगा जो मुझे दिख रहा है। इसके ऊपर आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है। इस पॉइंट के ऊपर यू नीड टू वर्क। कैसे निकलेगा ये, आप ये देखो, ये पॉइंट किन किन लाइनों को कटने से बन रहा है। एक तो इस लाइन को, यानी ये वाली लाइन, और एक देखो इस लाइन को, है ना, यानी ये वाली लाइन, ये वाली लाइन। तो भैया इन दोनों में लगा दो एलिमिनेशन। एलिमिनेशन से x और y की वैल्यू आएगी गंदी सी। तो देखो ये रही वो x और y की वैल्यू। कभी कभी ग्राफ से एक्यूरेट नहीं मिल पाता, तो एलिमिनेशन वाला मेथड सीख लेना, ठीक है। तो आपको रिक्वायरमेंट है 4 पॉइंट की, इसकी चारों पॉइंट पे z निकाल लो। तो 0 0 पे इस सब पे z निकाल लिया। अब देखो कौन बड़ा है, तो सबसे बड़ा आंसर 10 आया है, तो मेरा आंसर हो गया 10 एट x0 और y2, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन में हमने करी मेहनत, जिसकी वजह से हमारा
टाइम बचा और बाकी सब आपके लिए हो गया इजी। आई होप एलपीपी का क्वेश्चन तो आपसे जरूर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं बेटी, आगे बढ़ते हैं। ध्यान से इन क्वेश्चनों को कॉपी पे लगा के देख लेना। कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है, मुझे तो आ गया, पेपर में अटक जाओगे। तो प्लीज 1 घंटे का समय लगा के इन सबको लगा लेना, और कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस ये वीडियो लगा लो और एलपीपी तैयार, गारंटी है आपके भाई की। ठीक है, लीजिए एमसीक्यू जरा देखते हैं क्या कह रहा है। फिजिबल रीजन इन द सेट ऑफ पॉइंट ऑफ विच सेटिस्फाई, कह रहा है फिजिबल रीजन क्या होता है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन फिजिबल रीजन नहीं होता, सम गिवन कंस्ट्रेंट वो भी नहीं होता, ऑल ऑफ द गिवन कंस्ट्रेंट। बिल्कुल सही जवाब ये है। क्यों? अरे जितनी इन इक्वेशन दी होंगी उन सबका कॉमन रीजन, उन सबका, तो ऑल गिवन कंस्ट्रेंट्स का कॉमन रीजन को फिजिबल रीजन कहते हैं। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, देख लेना इसको। ठीक है, अगला देखते हैं। ऑल ऑफ द पॉइंट ऑफ द फिजिबल रीजन फॉर मैक्सिमम मिनिमम ऑब्जेक्टिव फंक्शन द पॉइंट, कह रहा है सारे पॉइंट जो फिजिबल रीजन में मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए इस्तेमाल होते हैं, तो भैया वो वर्टेक्स ही तो होते हैं, है ना। ये जो भी आपका एरिया निकल के आता है तो इन सबके वर्टेक्स ही तो रखे जाते हैं, इन सबके वर्टेक्स। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, वर्टेक्स। देख लेना इसको। 8वां क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, कह रहा है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का एलपीपी का ऑब्जेक्टिव फंक्शन कैसा होता है। तो भैया ऑब्जेक्टिव फंक्शन का काम होता है ऑप्टिमाइज करना। क्या काम होता है? ऑप्टिमाइज। अगर प्रॉफिट है तो हर बंदा चाहेगा मैक्सिमम हो जाए, है ना, और अगर कॉस्ट है तो हर बंदा चाहेगा मिनिमम हो जाए। तो ऑप्टिमाइज करना ऑब्जेक्टिव फंक्शन का काम है, याद रखना है इसको। 9th क्वेश्चन आ गया जी। सेट ऑफ वैल्यू ऑफ डिसीजन वेरिएबल विच सेटिस्फाई लीनियर कंस्ट्रेंट नॉन नेगेटिव कंडीशन ऑफ एलपीपी। तो भैया फिजिबल सॉल्यूशन, है ना। फिजिबल सॉल्यूशन मतलब जो हमारा आंसर बाउंडेड एरिया में निकल कर आता है, ये जो सारे पॉइंटों से निकल कर आता है उसी को बोलते हैं हम क्या? डिसीजन वैल्यू। डिसीजन वेरिएबल का मतलब यहां पर एक्स और वाई से है। एक्स और वाई की जो वैल्यू होती है ना, एक्स और वाई की जो वैल्यू होती है वही तो कॉर्नर पॉइंट होते हैं, और वही कॉर्नर पॉइंट फिजिबल रीजन को बनाते हैं। इसका आंसर फिजिबल सॉल्यूशन होगा। लास्ट क्वेश्चन आ गया जी आपके सामने, कह रहा है मैक्सिमम वैल्यू बता दो। Z दे रखा है, एक सवाल ये रहा, एक सवाल ये रहा, और एक सवाल ये रहा। ठीक है, कह रहा है इन सब पर मैक्सिमम वैल्यू बता दो, क्या होगी। तो ये सवाल तो करना पड़ेगा, ऐसे सॉल्व नहीं होगा। कैसे? इसका ग्राफ वही यार, सेम तरीका, लेट करना पड़ेगा ना। x + 2y बराबर 120, फिर टेबल बनेगी, टेबल के बाद फिर फिजिबल रीजन आएगा, उसके बाद कॉर्नर पॉइंट आएंगे, उसके बाद टेबल बनती है, कॉर्नर पॉइंट और Z, इसमें जो भी आंसर आएगा वही आपका आंसर होगा। तो ये मैं आपके लिए छोड़ देता हूं, ठीक है, कुछ तो प्रैक्टिस कर लो। ठीक है गाइस, एक का आ गया आपके सामने क्या? बोनस क्वेश्चन। तो बोनस क्वेश्चन जरा एक बार फटाफट से देख लो, क्या कह रहा है। कह रहा है इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, तो भैया अगर आंसर आएगा तो हमेशा और हमेशा पॉजिटिव आंसर आएगा, पॉजिटिव। ठीक है, आंसर हमेशा पॉजिटिव होता है, तो इसका आंसर ये वाला होगा। तो इसी के साथ हमारी वीडियो खत्म होती है टॉप 10 क्वेश्चन की प्लस एक बोनस क्वेश्चन। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। प्लीज दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, जरूर शेयर करें, और अभी 1 घंटा बैठ के एलपीपी को सॉल्व कर लें। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू फॉर योर एग्जाम। थैंक यू सो मच गाइस।